Hello everyone, welcome to this very important lecture that we are going to discuss about reports that are important for our NABARD ARD. See, we have completed our static portion for NABARD ARD. अगर आपने नहीं देखा है, you can go in the playlist and watch our NABARD ARD lectures. And you can also join our Telegram channel for PDF. Now, हमारा static portion complete करने के बाद we are going to move towards sections of reports, current affairs, or any census reports, stats, that whatever is important for our exam perspective, schemes, etc. So today we are going to start with our reports segment and सबसे पहले हम समझेंगे कि कौन सी reports important है, हमें क्या पढ़ना है, and I'll also tell our strategy कि हम किस format में reports को cover करने वाले हैं ताकि आपको एक rough idea होगा of what we are going to cover in our upcoming classes of reports. So वी विल स्टार्ट विद अ सेशन एंड हम एक ब्रॉड आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे, अंडरस्टैंडिंग हमें रिपोर्ट्स कैसे पढ़नी है, हम कैसे पढ़ेंगे, एंड ऑल्सो वी विल स्टडी ओनली दोज दैट पार्ट जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. आई वोंट अननेसेसरी बर्डन यू विद सो मैनी डेटा, सो मच रिपोर्ट्स, बट येस जो इम्पॉर्टेंट है वो हम नहीं छोड़ेंगे. अगर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करना पड़ेगा वी विल स्टिल डू दैट बिकॉज even one question 1 marks is very very important for us. So that is why हम उसको इस मैनर में लेंगे. So सबसे पहले अगर आपने static classes देखी हैं and if you have watched our static classes you would know that we completed our static classes in the unit manner by studying subjects, by studying syllabus. So we started from unit number 1 to unit number 12 जिसमें हमने syllabus समझते हुए पूरे units को cover किया. These were our 12 units from unit 1 to unit number 12. We started from agriculture and we ended with rural development. Right. Now we understand कि हमने ये अंदर का पूरा static portion हमने पढ़ लिया है and we understood what is there in static syllabus कि animal husbandry for example इसका मतलब क्या होता है, everything we understood. अगर अब हमें रिपोर्ट्स पढ़ने हैं सो वी विल प्रोसीड इन अ मैनर कि हम हर यूनिट के वाइज इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को समझेंगे और देखेंगे. For example, if this is our unit number 1 agriculture, so what important reports can be included in the topic of agriculture? That is agriculture statistics report, then state of agriculture, Indian agriculture report मतलब जो Ministry of Agriculture annual report release करती है that report, then agriculture census report जो कि हमारे पास last 2015-16 का census है तो that becomes very important for us to study. Input survey report, land use statistics report. तो जो हमारा first unit का topic है agriculture उसमें ये सारी reports important हो जाती है. अब इसमें से भी कुछ reports ज़्यादा important है, कुछ रिपोर्ट्स कम इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप ऐसे समझेंगे सी इफ़ यू विल सी एंड इफ़ यू विल इमेजिन कि ओ देयर आर 12 यूनिट्स सो देयर मस्ट बी लाइक 40-50 रिपोर्ट्स और 30 रिपोर्ट्स, हाउ वी विल रीड दैट, हाउ वी विल लर्न दैट. सो नहीं, ऐसा नहीं होता है. देयर आर मोस्टली 6, 7, 8, 9 रिपोर्ट्स जिससे 80% क्वेश्चन आते हैं. सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स. बाकी की जो रिपोर्ट्स है वो हम सिर्फ ऊपर से समझेंगे. अगर 1-2 डेटा है इंपॉर्टेंट वील स्टडी दैट क्योंकि हम कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते हैं फॉर आवर एग्जाम पर्सपेक्टिव. सो मेनली जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जैसे एग्रीकल्चर सेंसस रिपोर्ट, एनुअल मिनिस्ट्री की एग्रीकल्चर रिपोर्ट, देन सम एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, ये हम डिटेल में करेंगे. बट कुछ छोटी छोटी रिपोर्ट्स है जैसे इनपुट सर्वे रिपोर्ट, लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, तो हम उसको भी देखेंगे पर हम उसको बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं करेंगे. ओनली दैट मच दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम. सो माई प्लान इज़ टू गिव यू ऑल दीज रिपोर्ट्स यूनिट वाइज एंड इफ़ इट्स पॉसिबल हर एक क्लास में ऑलमोस्ट 1 यूनिट और 3 to 4 यूनिट्स आई विल कवर. अगर कोई रिपोर्ट ज़्यादा बड़ी है सो 1 क्लास विथ 1 यूनिट. सो आई विल ब्रिंग अ क्लास ऑन यूनिट 1 एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स फॉर एग्जाम्पल एंड इन दैट क्लास हम ये सारी रिपोर्ट्स को कवर कर लेंगे जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है. Likewise, second unit was soil and water conservation. We started in our static syllabus all about soil, water conservation, everything we studied. Now in the report section, what is important? Soil reports. If there is any data on soil schemes or soil health card या फिर ICR जो रिलीज़ करता है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग, अगर कोई भी डेटा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है फॉर आवर सेकेंड यूनिट वी विल स्टडी दैट. नाउ यू कैन इमेजिन सी दीज रिपोर्ट्स हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसकर नहीं पढ़ना है, जस्ट अपर पार्ट ओनली जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो दिस part, this unit
लाइकवाइज थर्ड यूनिट जिसमें वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, इन दिस वील स्टडी अबाउट माइनर इरिगेशन सेंसस, एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, देन नेशनल वाटर पॉलिसी इफ देयर इज़ एनी, और अगर उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, या इंडियन वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स। तो ये सारे रिपोर्ट्स थर्ड यूनिट, सेकेंड यूनिट आई विल कवर इन वन वीडियो ओनली, और इफ़ पॉसिबल फोर्थ यूनिट ऑल्सो, ताकि ऐसा ना हो कि हर यूनिट का एक वीडियो हो तो एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स का बर्डन आई डोंट वांट टू गिव यू। माई प्लान इज़ 3, 4 या 5 मैक्सिमम, या 4 वीडियोज़ में आई कवर ऑल द रिपोर्ट्स। सो लाइकवाइज आपको एक एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं आएगा, एंड आई विल ट्राई कि मैं निमोनिक्स के फॉर्म में या फिर एक अच्छे से फॉर्म में आपको सारा डेटा वगैरह याद कराने की कोशिश करूँ। I'll try that, but yeah, so if third unit we studied about water resource management, so इसके बारे में जो भी important data है, reports है, if there is any data in PIB or anything that I'll cover in this part. Likewise, fourth unit we studied about agriculture and farm engineering. So if there is any data or report on that part, for example farm mechanization के ऊपर कोई data, status and policy if there is any data, or custom hiring centers and agriculture machinery reports, so if there is any data like 1 to 2 line data, 3 to 4 line data, we'll cover that. So this would also be covered in second, third and fourth unit also, second and third unit only. So likewise कोई extra burden नहीं होगा. See, now fifth unit is horticulture and plantation crops. तो इसमें horticulture statistics are very important जो हमें पढ़ना है. Then state of horticulture report is important. फिर टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, इन सब की जो रिपोर्ट्स है, कुछ जो इम्पोर्टेंट डेटा है या इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, लाइकवाइज वील स्टडी दैट, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड रिपोर्ट, तो इस रिपोर्ट्स में से हमें वो पार्ट पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो वील फिल्टर इट आउट, आई विल फिल्टर इट आउट फॉर यू, एंड हम वो चीज़ रिपोर्ट्स की पढ़ेंगे. नाउ एनिमल हस्बेंड्री. सो एनिमल हस्बेंड्री में हमारा लास्ट सेंसस है 20th लाइफ स्टॉक सेंसस 2019. सो वील स्टडी दिस इन डिटेल बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट. देन बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स, वील कवर ऑल ऑफ दैट जो भी इंपॉर्टेंट है फॉर आर एग्जाम परस्पेक्टिव. लाइकवाइज फॉर यूनिट 7 फिशरीज, वील कवर फिशरीज स्टैटिस्टिक्स, state of world fisheries and aquaculture reports by FAO, and if there is any Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana annual report data that's important for us, we'll study that. And besides this also, if there's something else that I found या कुछ भी और डेटा मुझे important मिलता है relating to PIB, relating to any report, I'll additionally cover that thing also. मतलब ये ऐसे fix नहीं है कि only these will cover. अगर कुछ भी additional भी मिलता है that is important, I'll cover that too. ऑल्सो इफ़ देयर इज़ एनी लिस्ट कि जो सिर्फ रिपोर्ट्स के नाम इंपॉर्टेंट है कि दिस इज़ द रिपोर्ट एंड हु रिलीजेस दिस रिपोर्ट, इफ़ ओनली दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, तो हम वो एक लिस्ट भी याद रखेंगे कि दिस रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल हंगर रिपोर्ट इज़ रिलीज बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन. सो इतना ही इंपॉर्टेंट जब होता है तो वील स्टडी दैट ऑल्सो. Likewise, 8th unit forestry. So we will study Indian state of forest report. ये हम एक्चुअली हमारे क्लास में भी कवर कर चुके हैं, और आई थिंक बहुत ज़्यादा डिटेल में रिपोर्ट इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो बट जितना पार्ट इंपॉर्टेंट है उतना वील स्टडी. एंड एनुअल रिपोर्ट इफ देयर इज एनी इंपॉर्टेंट डेटा वील स्टडी दैट. देन 9th यूनिट वॉज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एंड इसमें एनुअल रिपोर्ट ऑफ ICR का कृषि विज्ञान केंद्र के इफ देयर इज एनी डेटा, and extension education reports by manage and DAC and FW, and committee reports on agriculture extension, example Mukherjee committee, will cover all of that. Then from our 10th unit ecology and climate change, if there's any important data with respect to these reports, we'll cover that, like India's state of environment report, national action plan on climate change, state action plan, IPCC assessment reports, and UNFCCC COP reports. So जो भी important data है we'll cover all of that. I understand आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है कि ये सारे रिपोर्ट्स हम बहुत डिटेल में नहीं करने वाले हैं. जो भी रिपोर्ट्स डिटेल में करने हैं वो हम सिर्फ डिटेल में करेंगे, बट जो रिपोर्ट्स से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं उसे हम डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ हम ऊपर से देखेंगे ताकि हम कोई भी चीज़ मिस ना करें. अगर ये रिपोर्ट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, यूजुअली क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी अपर पार्ट से आते हैं एंड सुपरफिशियल होते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है. वील ऑल्सो डिस्कस PYQs रिलेटेड टू रिपोर्ट्स, सो योर ऑल रिपोर्ट्स हेडेक वुड बी गॉन. Likewise for 11th unit, present scenario of agriculture and allied activities. इस पोर्शन में when I was teaching you the static part, I specifically told you कि reports in current is very important. So इसमें economic survey of India का जो agriculture chapter है,
RBI एनुअल रिपोर्ट में जो एग्री क्रेडिट पार्ट है, NABARD का एनुअल रिपोर्ट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, NABARD फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे दैट्स इंपॉर्टेंट, एंड नीति आयोग एग्रीकल्चर रिलेटेड रिपोर्ट्स वी विल स्टडी. ऑल ऑफ दीज डेटा वी विल स्टडी इन डिटेल. इसके ऊपर स्पेसिफिक लेक्चर वुड बी देयर, एंड जो रिपोर्ट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट है आई विल स्पेसिफिकली टेल यू, और उसके ऊपर हम डिटेल ऑलरेडी लेकर आएंगे. Then for our last unit, rural development, इसमें भी when I was teaching you I told you कि some reports are very important. So rural development statistics we'll see. We'll also see about annual report of Ministry of Rural Development if there's any specific data that's important. MG NREGA annual report से कोई data important है तो, SECC census, देन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का कोई इंपॉर्टेंट डेटा, पंचायती राज एनुअल रिपोर्ट एंड हैंडलूम सेंसस. सो ऑल ऑफ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट आई विल कवर फॉर यू. सो दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी फॉर रिपोर्ट सेक्शन एंड दीज आर सम रिपोर्ट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से कुछ रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ रिपोर्ट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. जो रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वी विल ब्रिंग अ डिटेल ऑन दैट, एंड जो इंपॉर्टेंट नहीं है हम सुपरफिशियली कवर करेंगे. आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आई हो, पसंद आई हो, बिकॉज अगर आप स्टैटिक या फिर फॉलोइंग आर स्टैटिक क्वेश्चन सो यू वुड रियली बी एबल टू क्लासीफाई ऑल दीज रिपोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, बिकॉज हमने यूनिट्स के बेसिस पे ही हमारे सिलेबस को पढ़ा है. सो इट वुड बी मोर ईजी टू स्टडी यूनिट वाइज. ऑल्सो आई हैव the same strategy for scheme sections. When I would bring lectures on schemes, we'll complete schemes unit wise only, so that it's easy to differentiate, and it's also easy to study and structure it properly. So we'll start with reports video soon, and I'll complete all these units reports soon. So thank you for watching, and if you like the session please like, share and comment, and you can also join our Telegram channel. Link would be provided in the description below, and if you have any doubts you can connect to me either on the Telegram channel in the discussion group or in the comment section, or anywhere if you want to connect or have any doubts you can ask. And thank you for watching.